Everyone, today we are going to solve the previous year paper of 2024 Applied Arts CUET MFA एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अप्लाइड आर्ट्स के लिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी या फिर जे कोई भी कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। कई बार तो आपको BHU के पेपर मिलते ही नहीं है प्रीवियस ईयर के, तो ये मैं CUET पैटर्न्स का जो भी आपका एग्ज़ाम होता है 2025 से 24, 23, 22 मैंने सबका पेपर सॉल्व किया हुआ है। तो मैं फाइनली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये है 2024 के पेपर। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो थ्रू इट। तो बेसिकली 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। तो अब हम समय वेस्ट ना करते हुए लेट्स गो एंड सॉल्व दिस। ओके, आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन ढूंढते होंगे, सर ये मुझे क्वेश्चन मिल जाए 2024 के, यहाँ वहाँ बहुत ढूंढते होंगे। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसे अपलोड कर दूँ ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अ 2 or 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया, कॉन्सेप्ट और एब्स्ट्रैक्शन इज नोन एज। तो बेसिकली 2 और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो आइडिया कॉन्सेप्ट को डिनोट करता है उसको हम बोलते हैं सिंबल। ओके, लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ओके, चूज द करेक्ट डिजाइनर हु डिजाइन द लोगो ऑफ FTI मीन्स फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर MC पटेल, SM शाह, सुदर्शन धीर और RK जोशी। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा वो है, अच्छा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप दोस्तों क्या इसका आंसर होगा? सुदर्शन धीर। सुदर्शन धीर इज द राइट आंसर, इसका आंसर होगा सुदर्शन धीर। तो आप खुद को भी टेस्ट करते रहो कि आपको कितना क्वेश्चंस आता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कितना आप पढ़ाई किए हो, राइट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, इफ अ पॉइंट कुड मूव एंड लीव अ मार्क इन मूविंग it is called, and the option are logo, option 2 tone, option 3 line and option 4 texture। तो बेसिकली एक पॉइंट अगर मूव करता है और एक मार्क छोड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल, एक मार्क यहाँ से है और यहाँ छोड़ के ऐसे जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स लाइन बोलेंगे, राइट। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस हमें समझ नहीं आते हैं। Now the next question are, zigzag line represents which of the following? And the option are misbehavior, happiness, relax और silence। देखो zigzag लाइन है ऐसे, है ना, तो ये क्या दिखाएगा? क्या दिखा सकता है? बेसिकली ये लाइन है जिगजैग है तो ये दिखाता है मिसबिहेवियर। हैप्पीनेस तो कभी नहीं दिखाएगा, हैप्पीनेस वाला बहुत सिंपल लाइन होता है, रिलैक्स वाला एकदम सिंपल। तो जिगजैग आपका ये क्या दिखाता है? जिगजैग जो भी लाइन ऐसे होता है वो मिसबिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आर, सिक्स्थ क्वेश्चन, अ फ्रीक्वेंट प्लेसमेंट ऑफ 1 or more elements in regulated and structured manner or using the same form again and again, it is called, options are variety, unity, repetition और proportion। तो आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, जरा सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। A frequent placement of 1 or more element in regulated and structured manner using the same form again and again। मतलब एक फॉर्म अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? रिपीटिशन बोलेंगे, रिपीटिशन, ठीक। एक फॉर्म बार बार रिपीट हो तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में आता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आर, व्हेन मोटिव और एलिमेंट्स आर रिपीटेड, अल्टरनेटेड और अदरवाइज अरेंज्ड इन द इंटरवल्स बिटवीन देम और हाउ दे ओवरलैप क्रिएट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर कॉन्ट्रास्ट, रिदम, सबऑर्डिनेशन और बैलेंस। सोचो इसका आंसर क्या होगा? अगर ये एलिमेंट्स बार बार रिपीट हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है?
इसको हम क्या बोलेंगे? आई थिंक एलिमेंट्स रिपीटेड अल्टरनेटेड अदरवाइज अरेंज्ड, अरेंज किया गया है इंटरवल्स यानी कुछ कुछ दूरी पे। ये क्या होता है? रिदम होता है, यानी रिदम यानी कि फ्लो मेंटेन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस। The arrangement of elements of design in relation to the space in accordance with an overall aesthetic scheme is called arrangement of element design in relation to the space in accordance with an overall aesthetics. Okay, the options are balance, contrast, layout or rhythm. Okay, the arrangement of rhythm. Okay, arrangement of elements of design in relation to the space overall aesthetic. अच्छा, यानी हम एलिमेंट्स जो डिज़ाइन मतलब बेसिकली बोल रहा है कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन इन रिलेशन टू स्पेस अकॉर्डिंग टू ओवरऑल एस्थेटिक। ओवरऑल एस्थेटिक जो हम करते हैं वो हम करते हैं लेआउट में करते हैं, लेआउट में बनाते प्रॉपरली। हम सब ध्यान देते हुए हर चीज़ का डिज़ाइन का ध्यान देंगे कि कैसा इसका बैकग्राउंड है, कितना स्पेस है, कितना फॉन्ट कैसे अरेंज कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? लेआउट। रिदम तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रिदम फ्लो मेंटेन करता है, कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड वाइट डिफरेंस दिखाता है, और बैलेंस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट करता है, तो वो नहीं होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरेंजमेंट ऑफ पेज इन द सीक्वेंस एंड पोजीशन इन विच दे विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड बिफोर बीइंग कट इज नोन एज, एंड ऑप्शन आर रिदम, इम्पोजिशन, सीक्वेंस और ग्रिड। द अरेंजमेंट ऑफ पेज, तो बेसिकली ये इम्पोजिशन कहलाएगा, क्योंकि इम्पोजिशन में क्या होता है कि प्रॉपरली हम पेज को अरेंज कर रहे होते हैं और सीक्वेंस वैसे अरेंज करते हैं। ठीक, 9 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर प्रिंट मीडिया अवेलेबल टू द एडवर्टाइजर? ऑप्शंस आर पैकेजिंग, स्टिकर, ईमेल और न्यूज़पेपर। तो मुझे लग रहा है कि सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रिंट मीडिया जो एडवर्टाइजर के पास अवेलेबल होता है वो न्यूज़पेपर होता है, सबसे पॉपुलर ये होता है। अगला क्वेश्चन, प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग इज जनरली क्रिटिसाइज्ड because of which of the following reasons? And the options are high cost, very low cost, language, circulation. Print media advertising is generally criticized because of which of the following reason? Of course, इसका आंसर क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि इसका होना चाहिए आंसर हाई कॉस्ट, क्योंकि प्रिंट मीडिया में क्या होता है आपका बहुत चार्जेस लगते हैं ना प्रिंटिंग कराने में, आपका पेज वगैरह में, तो हाई कॉस्ट होगा, लो कॉस्ट तो होगा नहीं। लैंग्वेज का वजह कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज मैनेज हो जाता है। सर्कुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका प्रिंट मीडिया में क्या होता है प्रिंटिंग का ही कॉस्ट ज़्यादा आता है। जैसे न्यूज़पेपर का कॉस्ट ज़्यादा आता है, मैगजीन कॉस्ट ज़्यादा आता है, बहुत सारा प्रिंट कराएंगे तो इसका हाई कॉस्ट, ठीक है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। कितना सारे पेड करते हैं उसके लिए ना। Okay, next question is which of the following category of newspaper advertising has closer customer relationships to likes and dislikes? Option are retail advertising, trade advertising, corporate advertising or institutional advertising. Okay, ऐसा कैटेगरी जो भी बहुत कस्टमर रिलेशनशिप के बहुत पास आता है। कस्टमर रिलेशनशिप रिटेल आएगा। रिटेल क्या होता है? एंड टू एंड कंज्यूमर आता है, बिल्कुल एंड टू एंड। ट्रेड वाला तो खाली बिजनेस में जाता है, कॉर्पोरेट में नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन में होगा। रिटेल वाला ज़्यादा मतलब एंड टू एंड होता है, डायरेक्ट कस्टमर के हाथ में मिलता है। तो आपका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1 रिटेल एडवर्टाइजिंग, क्योंकि यहाँ लिखा है ना क्लोजर कस्टमर रिलेशनशिप, तो रिटेल वाले में पॉसिबल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, advertising to promote the service rendered by the manufacturer is called which of the following? Options are pioneer advertising, political advertising, product advertising, or service advertising. Okay, advertising to promote the service rendered by manufacturer is called, I think ये सर्विस रेंडर कर रहा है तो ये कहलाएगा सर्विस एडवर्टाइजिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल्व ये है ना, हाँ 13. Printing became mmerchandised after the invention of the movable of type system in 15th century by Samuel Fawcett, Carl Click, एलिजाबेथ एडलर, जॉन गुटेनबर्ग. तो बेसिकली आप लोग जानते हो मोबाइल टाइप का आविष्कार किसने किया था? नो डाउट जॉन गुटेनबर्ग 1480 में किया था. ये सब बहुत ही आसान सवाल है जो आप आराम से कर लोगे. द बंगाल गजेट इन 1780 वॉज पब्लिश्ड बाई, ऑप्शंस आर डेविड बैन, रिचर्ड सेल्मर, जेम्स अगस्टस सीके और विक्टर स्ट्रैंड्स. आप सब जानते होंगे, अगर पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे तो बंगाल गजेट्स जेम्स अगस्टस हिके ने पब्लिश किया था 1780 में. ठीक, उसका नाम रखा था हिकी गजेट. अगला क्वेश्चन, the word paper is derived from the word papias, pulp, wood or hemp. तो जो पेपर जो वर्ड आया था पेपियस से आया था, PAPIUS. बेसिकली अगर हम बोला जाए तो इजिप्ट से लिया गया था, PAPYRUS, पैपरस. ये इजिप्ट से लिया गया था वर्ड, वहाँ से डिराइव किया गया था. बट ठीक है, ऑप्शन दिया नहीं है, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो तो कोई बात नहीं. अगला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द पेपर इज ऑफिशियली स्टैंडर्डाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शंस आर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. देखो CBI का काम इसमें है नहीं, ये ISO काम होता है. तो ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा. ठीक, आप लोग पढ़े होंगे ISO पेपर क्वालिटी चेक करता है. अगला क्वेश्चन, द टर्म ऑफसेट रिफर्स टू, ऑप्शंस आर ट्रांसफर ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेट टू अ रबर सिलेंडर विच ऑफसेट it onto the paper. Option 2, laser light passes through a finely tuned optical system and lands on a light sensitive negatively charged rotation drum. Option 3, direct the outputting device to force or spray teeny individual drops of changed liquid ink. Option 4, images of raised letters pressing against a surface. तो बेसिकली मुझे लगता है कि जो ऑफसेट प्रिंटिंग होता है बहुत ज़्यादा टिपिकल तो नहीं लगा मुझे. मुझे लगता है जो इमेज जो होता है वो बोल सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेट टू अ रबर सिलेंडर विच ऑफसेट इट ऑन द पेपर. तो मुझे लगता है ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 1. इमेज को प्लेट पे ट्रांसफ़र करते हैं जो कि रबर सिलेंडर होता है. ये आपका इमेज सपोज पेपर वाला है, तो ये सिलेंडर सपोज है, ऐसे होकर के पेपर जाता है, इस पर इंक लगा रहेगा, इस वाले पार्ट पे इस पे आता है. तो
ट्रांसफर ऑफ इमेज ऑफ द फ्रॉम द प्लेट ऑफ रबर सिलेंडर विच ऑप्सेट इट ऑन द पेपर। ठीक है, जो इस पे आता है, तो ऑप्शन 1 बेहतर है। अच्छा, ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया था? वॉशिंगटन रूबेल ने किया था। ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार अगर पूछिएगा कि किसने किया तो क्या बताएंगे? वॉशिंगटन रूबेल। ओके, द प्लेनोग्राफिक, इसका आंसर देते हैं क्या होता है? द प्लेनोग्राफिक process is based on the principle that option are fast drying ink, assembly of film and plate making, film outputting of formatted text, or water does not mix with oil. The plenographic process is based on the principle. तो कौन से प्रिंसिपल पे आधारित होता है? सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर होता है क्या होता है? ऑयल रिपेल्स वाटर। ऑयल रिपेल्स वाटर, यानी कि दोनों मिक्स नहीं होंगे, वाटर और ऑयल। ठीक है, तो ये ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, the process in which a thin layer of foil is applied on a particular design, then applied on a substrate. Options are die stamping, hologram printing, hot foil stamping, or thermography. सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है? पॉसिबल है फॉयल, बहुत ही आसान आंसर है। सोचो, हॉट फॉयल स्टैंपिंग कहलाएगा। हॉट फॉयल स्टैंपिंग क्या होता है कि हम लोग फॉयल का यूज़ करके सिंपली बेसिकली पैकेजिंग हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in modern printing, CTP technology is a new addition. The full form of CTP is computer to paper, computer to newsprint, computer to art paper, या फिर computer to plate। तो इसका आंसर क्या होगा? computer to plate। अगला क्वेश्चन है, a shelf life of newspaper is just few hours, 2 days, 3 days या 1 year। नीचे पर टाइम कितना होता है भाई? लाइफ कुछ घंटों की, जस्ट फ्यू आवर। शाम तक कोई पेपर आपका रद्दी बन कर रह जाता है, कोई काम नहीं होता है इसका। कोई लोग फेंक देते हैं, इसमें लोग पकौड़े खाते हैं कुछ टाइम बाद। द बंगाल गजेट, द इंडियन न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? ऑफ कोर्स बंगाल गजेट 1780 में आया था। अगर आप लोग कॉमन सेंस यूज करेंगे तो अभी पहले क्वेश्चन पेपर पूछा था इसने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड महाजिन और द फ्रेंच वर्ड मैगजीन, बोथ मीनिंग वेयर हाउस और स्टोर। महिंद्रा, मैगजीन, मैक्स, मास्टर। इसका आंसर होगा मैगजीन होगा। इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो कोई बता देगा। Two facing pages in the middle of a publication that are center stitched is known as। देखो बोल रहा है कि ऐसा पब्लिकेशन जो मतलब बुक के कॉपी बुक के बीच में आए, जो बिल्कुल बीच में दोनों साइड डिवाइड हो। ऐसे मान लो कोई कार बना है तो दोनों साइड कार, इधर भी कार बना हुआ है और आधा कार का इधर बना हुआ है। इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेंटर स्प्रेड। तो क्या बोलिए? सेंटर स्टिच। अब क्वेश्चन 25 पढ़ते हैं, लास्ट वाला। ठीक, इंफॉर्मेशन बूथ फॉर
dispensing free information which is normally displayed at street corners or other strategic point is known as tabletop, kiosk, book cover और कवर पेज। तो इसका आंसर क्या होगा? जो दोनों मतलब ऐसा बूथ जो दोनों साइड नॉर्मल डिस्प्ले किया होता है, जो कॉर्नर पे, स्ट्रीट कॉर्नर पे, जो चौराहे कॉर्नर पे होता है, उसमें क्या बोलते हैं? कियोस्क बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 26। Display materials such as danglers, show-card, posters used by advertisers at the point of sale of their goods is known as point of purchase, salesman, offer या free demo। Of course, जब वहाँ point of sale पे जहाँ हो रहा है, बात किया जा रहा है, जहाँ danglers, show-card, posters लगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं point of purchase। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, बहुत ही आसान सा है। A short strip or sequence of drawing that tells a story usually drawn by a cartoonist or an artist is known as comic strip, logo, poster, board। Of course, स्टोरी की बात की जा रही है जो कि एक सीक्वेंस में हो रही है और ये मतलब एक कार्टूनिस्ट या फिर एक आर्टिस्ट नज़र आया है, तो ये कॉमिक होता है। कॉमिक में स्टोरी आपको होता है विजुअली। अगला क्वेश्चन, पैकेजिंग। Packaging is divided into two broad categories: shipping packaging and other is, of course, other is retail packaging। shipping packaging और retail packaging, यही दो बेसिकली होता है या ट्रेड बोलते हैं हम लोग उसको। क्वेश्चन नंबर 29, which one is considered as the central idea of advertising? आइडिया सेंट्रल, जो आइडिया होता है एडवर्टाइजिंग का मेन क्या होता है? मेन सेंट्रल थीम आपका एडवर्टाइजिंग अपीलिंग होना चाहिए। अपीलिंग यानी कि लोगों को लगना चाहिए, कुछ एक आप थीम लेके चलो और ये नहीं कुछ बना दो आप। अपीलिंग, कुछ कह रही हो आपकी एडवर्टाइजिंग, लोगों को कुछ करने के लिए उकसा रही हो, मजबूर कर रही हो, अपीलिंग होना चाहिए। द वर्ड एडवर्टाइजिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिन वर्ड? किस वर्ड से एडवर्टाइजिंग दिया गया है? लैटिन वर्ड एडवर्टो, ADVERTO, एडवर्टो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ये, विजुअल प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ लेआउट नोन एज, विजुअल प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ लेआउट नोन एज स्टोरी बोर्डिंग। प्रेशर प्लेट या पैनिंग या फोटो फ्लोट नहीं, स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं विजुअल प्रेजेंटेशंस। उसमें क्या होता है, कोई कहानी में कोई सुनाता है, उस कहानी का हम एक इमेज तैयार करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कोई मूवी बनने से पहले कि इस एंगल से इस एंगल से इस एंगल से शूट होगा। तो वही बेसिकली जो विजुअल प्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं स्टोरी बोर्डिंग बोलते हैं। उसके बाद कैमरामैन को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, असिस्टेंट डायरेक्टर को दिया जाता है और वो देख करके उस अकॉर्डिंग वो मूवी का फ्रेमिंग करते हैं, कौन से एंगल से कौन सा शॉट लिया जाएगा। ठीक, विच टाइप ऑफ लेंस बेंड लाइट इनवर्ड? बेंड लाइट इनवर्ड की बात की जा रही है। ठीक, तो भाई कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस आपका ऐसे होता है, एक कॉनकेव लेंस होता है ऐसे, इसमें लाइट जाएगा। ठीक, और क्या होगा, ऐसे आ जाने के बाद ऐसे यहाँ पर बिल्कुल मतलब ऐसे जाते ही यहाँ से बेंड हो जाएगा, ये बाहर से आएगा। ये है कॉनकेव लेंस। और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में अगर सपोज ऐसे बना हुआ है, कोई लाइट ऐसे जा रही है तो यहाँ जाते ही ऐसे बेंड इनवर्ड हो जाएगी ऐसे यहाँ पे, तो ये इनवर्ड है तो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। और आउटवर्ड रहेगा तो कॉनकेव होगा। तो यहाँ पे इनवर्ड पूछा तो कॉन्वेक्स होगा। ठीक, ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एज फोकल लेंथ इंक्रीजेस फील्ड ऑफ व्यू। अगर
फोकल लेंथ इंक्रीज होता है तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़ रहा है, फील्ड ऑफ व्यू डिक्रीज होगा। फोकल लेंथ जैसे बढ़ेगा फील्ड ऑफ व्यू डिक्रीज। इतना एरिया प्ले कवर कर रहा था, फिर इतना एरिया करने लगेगा। जैसे इसका फोकल लेंथ बढ़ेगा यानी फोकस का ज़्यादा होगा। कम फोकस करेगा तो ज़्यादा एरिया करेगा, ज़्यादा फोकस करेगा तो कम एरिया कवर करेगा, पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस कर पाए तो डिक्रीज होगा। ठीक, फोकल लेंथ इंक्रीज, फील्ड ऑफ व्यू डिक्रीज। व्हाट डू यू मीन बाई एफ नंबर? एफ नंबर से आप क्या समझते हैं? एफ नंबर बेसिकली एफ स्टॉप होता है। ये हम लोग अपर्चर को डिनोट करते हैं। F14, F16 जितना कम रहेगा, F2 रहेगा, उतना इमेज, या F1.4 उतना इमेज क्लियर और शार्प आएगा। जितना एफ नंबर कम उतना इमेज क्लियर, जितना इमेज ये ज़्यादा उतना इमेज ब्लर। एफ नंबर क्या डिनोट करता है? अपर्चर। एफ स्टॉप। शटर स्पीड 1/1600 मीन्स 1 का 1600 मतलब क्या होगा? मीन्स 1600 ऑफ अ सेकेंड। 1 सेकेंड का 1600वां वाला भाग क्लिक करता है, उसका फोटो तैयार करता है, खाका तैयार करता है। सोचो कितना फास्ट होता है। 1/1600 1600। ओके, द विंडो यू लुक थ्रू द फ्रेम योर शॉट नोन एज, वो विंडो जहाँ से आप पूरा इमेज देखते हो उसको क्या बोलते हैं? व्यू फाइंडर बोलते हैं, है ना। छोटा सा आँख आपका हो गया सपोज यहाँ पे, तो आप ये जो विंडो थोड़ा सा होता है जिसमें आप पूरा देखते हो, है ना, DSLR सपोज ये बन गया, तो ये जो है ना ये विंडो यहाँ देखते हो कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट जो प्रॉपरली बन यहाँ पे है, क्या इसमें प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपनी आँखों से खुली आँखों से हो गया तो आपको दिखेगा क्या हुआ, इसमें दिख रहा है हमको ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ, तो वो व्यू फाइंडर के थ्रू आप देख सकते हो ना। यू लुक थ्रू द फ्रेम शॉट नोन एज व्यू फाइंडर। ऑप्शन नंबर 2। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शूटिंग प्रियोरिटी मोड्स इन DSLR कैमरा? भाई DSLR कैमरा में कितने शूटिंग मोड होते हैं? 4 होते हैं बस, 4, ओनली 4। कितने वो कौन से होते हैं? जाकर DSLR चेक करो, गूगल ज़रा चेक कर लो आप लोग। थोड़ा मेहनत तो करो खुद से, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा लाइफ में, कैसे करोगे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीटरिंग सिस्टम इज़ फाउंड ऑन मॉडर्न कैमरा? मॉडर्न कैमरा में कितना मीटरिंग सिस्टम पाए जाते हैं? 4। ठीक, गूगल पे आप पता कर लो थोड़ा कौन कौन से होते हैं, सब लोगों को नहीं बता सकता। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम क्या है। 39। द इमेज सेंसर CCD स्टैंड्स फॉर, CCD स्टैंड्स फॉर चार्ज कपल डिवाइस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISO? सिंपल है भाई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। 41, विच वन इज नॉट अ लाइटिंग सिस्टम ऑफ फोटोग्राफी? इसमें से कौन सा है जो लाइटिंग सिस्टम होती है? टॉप लाइटिंग होता है, बैक लाइटिंग होता है, फ्रंट लाइटिंग होता है, न्यूट्रल लाइटिंग नहीं होता है। ये कौन सा आ गया भाई? तो ये आंसर होगा इसका, न्यूट्रल लाइटिंग नहीं होता है। ओके, व्हाट इज ब्रोली? ब्रोली क्या कहलाता है? तो ब्रोली बेसिकली क्या होता है? रिफ्लेक्टर होता है, जहाँ से इमेज रिफ्लेक्ट होता है। जब भी फोटोग्राफ क्लिक करते हैं हम ब्रोली बैकग्राउंड लगाते हैं ताकि वो लाइट रिफ्लेक्ट हो। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स इन अ फ्रेम आर क्रिएटेड बाय द रूल ऑफ थर्ड? तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ना, ये भी आपका रूल ऑफ थर्ड आता है, ये रूल ऑफ थर्ड ऐसे समथिंग आता है, ठीक। रूल ऑफ थर्ड में 9 आता है रेक्टेंगल। An electrical contact and mounting system for attaching accessory flash gun is known as। So basically जो अटैचिंग सिस्टम आता है जो कैमरे के अंदर जो कुछ अटैच करने के लिए, जैसे बने से कुछ कैमरा आपके ऊपर है तो मान लो ये आपका DSLR हो गया, ठीक, ये DSLR आपका हो गया, तो यहाँ पे हुक लगा होता है, देख रहे हैं ना हुक, इसे लोग लगा करके लाइट लगा लेते हैं या माइक लगा लेते हैं, ट्राइपॉड लगा लगाने के लिए। अटैचिंग सिस्टम क्या उसको बोलते हैं, जहाँ लोग फ्लैश गन लगाते हैं, फ्लैश वाला लाइट वाला, उसको बोलते हैं हॉट शू, बोलते हैं हॉट शू। Which one is the focal length of the fish eye lens? फिश आई लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, कितना होता है mm? तो 0.8 mm होता है। एकदम जितना कम उतना दूर का फोटोग्राफ क्लिक करेगा उतना क्लैरिटी के साथ फोटोग्राफ क्लिक करेगा। 0.8 mm फिश आई लेंस, ठीक। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आइडेंटिटी मार्क्स डिजाइन इन विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में सबसे अच्छा कौन सा होता है बैकग्राउंड में, ओके। तो विजुअल कम्युनिकेशन पे होता है सबसे अच्छा आपका ट्रेड नेम होता है, ब्रांड नेम होता है। विजुअल में स्लोगन तो नहीं होता है, लोगो होता है। तो ABD दिया ऑप्शन, ABD ये ऑप्शन नंबर 1, ये ठीक है, सही है, ठीक। अब तो ऑप्शन नंबर आंसर हो गया यार। अगला क्वेश्चन 47, बोल्ड लाइन रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीलिंग। बोल्ड लाइन है तो ये पावर रिप्रेजेंट करता है, पावर, स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है और लीडरशिप रिप्रेजेंट करता है। स्पीड तो नहीं दिखेगा, स्पीड में तो वही आपका जिगजैग लाइन होता है, फिर ऐसा होता है। तो पावर, स्ट्रेंथ, लीडरशिप, तो ABD ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47, अच्छा 47 हो चुका है, थे 48। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड बाई एडवर्टाइजर्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। सर्कुलेशन, डिज़ाइन, लार्जर मास या एडवर्टाइजिंग बजट। तो इसका आंसर आई थिंक होगा सर्कुलेशन में होगा इसका यार, ये भी होगा। न्यूज़पेपर में क्या होता है, डिज़ाइन के मतलब होता है, ये भी होता है, बजट भी होता है। ACD कोई डिज़ाइन का मतलब इसमें नहीं होता है, मेन सर्कुलेशन होता है, उसका मास ज़्यादा ऊँची और बजट इस अकॉर्डिंग। ACD ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। कि वो क्यों होगा मैं जब कभी क्लास लूँगा तो बताऊँगा, क्योंकि और जो मुझसे क्लास लेंगे समझ चुके होंगे। The basic material used in making paper is the fiber of wood, linen, adhesive या फिर स्टेंसिल। तो इसका क्या हो सकता है। तो बेसिक मटेरियल पेपर के लिए लोग यूज़ करते हैं, सबसे पहले वुड यूज़ करते हैं, लाइनिन यूज़ करते हैं, एडहेसिव यूज़ करते हैं। ये कहाँ से आगे स्टेंसिल यूज़ नहीं करेंगे, यानी A, B और D, ABD सॉरी ABC ऑप्शन नंबर 3, ठीक। बहुत मुश्किल नहीं है। ओके 50 क्वेश्चन, spiral binding is a modern mechanical method of binding used
और यूज्ड फॉर वेरियस टाइप ऑफ। तो बेसिकली जो स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं उसमें क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं, पहले वार्निशिंग करते हैं और कैटलॉग करते हैं। रिपोर्ट कहाँ से आया करेंगे भाई, रिपोर्ट होगा ही नहीं। तो यानी ए बी और डी होगा ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर पहला। अब अगला क्वेश्चन 50। स्पाइरल बाइंडिंग की एक आधुनिक तकनीक की विधि है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की बाइंडिंग के लिए किया जाता है। लेमिनेशन, वार्निशिंग, रिपोर्ट, कैटलॉग, ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना। 51 पे आते हैं। फॉर क्रिएटिंग डबल एक्सपोजर फोटो इन द ईजिएस्ट वे वी नीड बैकड्रॉप ऑफ ब्लैक वेलवेट, डबल एक्सपोजर मास्क, ट्राइपॉड या फिर इन लार्जर हेड। थोड़ा सोचने वाली क्वेश्चन तो है बट बहुत मुश्किल नहीं है। डबल एक्सपोजर फ़ोटो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डबल एक्सपोजर मास्क लगाना हो, फिर आपके पास एक ट्राइपॉड, इन लार्जर हेड, काम हो गया और कुछ नहीं करना है। यानी BCD, यानी BCD ऑप्शन नंबर 4 से होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देते हैं हम 51। सर्च 52। What are the essential materials we need in a dark room? हमें डार्क रूम में कौन कौन से स्टेंसिल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो केमिकल जरूरत पड़ेगा भाई, ठीक। सेफ लाइट चाहिए होगा हमें, और कंप्यूटर नहीं, ये नहीं चाहिए फालतू। कंप्यूटर क्या करेंगे, सिंक, कंप्यूटर से लाइट निकलेगा, लाइट बिल्कुल नहीं चाहिए। केमिकल, सेफ लाइट और सिंक, यानी कि A, B और D, ABD विलियर्स। ठीक है, डार्क रूम में क्या होता है, जितना कम लाइट रहेगा उतना आपका सही रहेगा। बेसिकली वो सब कुछ रेड रहता है उसमें। आपने मूवी देखा होगा ध्यान से, फर्जी, तो उसमें ऐसा किया है रोल। अगला क्वेश्चन, द बेस्ट इक्विपमेंट्स फॉर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी आर। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा भाई, सबसे पहले आपका 35 mm का SLR होना चाहिए, ठीक बात है। लेंस विथ 300 फोकल लेंथ बढ़िया है। मोनोपॉड होनी चाहिए। टाइमर क्या सेट करोगे भाई, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में कौन कब छक्का मारेगा, टाइमर सेट करोगे आप, तो ABC होगा इसका आंसर। 54 क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी पोस्चर, जेस्चर, रेडियो या फिर सॉन्ग। तो भाई बॉडी पोस्चर और जेस्चर, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आसान सा है, A and B ओनली। कुछ क्वेश्चन इतने आसान आ रहे हैं कि आप देखिए आराम से कर लें, ठीक, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी तो हो गया, और बात 55। A campaign may have different programs such as consumer advertising, trade advertising, funny advertising या फिर लोकल मार्केट। ठीक, सबसे पहले क्या करता है, जो कंज्यूमर होता है वो आपका फनी एडवर्टाइजिंग नहीं करता, लोकल मार्केट नहीं। मतलब इसको कंज्यूमर दो ही काम करता है, मतलब कि जो प्रोग्राम, जो कैंपेन होता है उसमें कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग होता है और ट्रेड होता है। ऑप्शन A and B वाले, कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है, कोई काम की नहीं, और शांत मन से पेपर सॉल्व करना है। तो हमें कुछ आंसर दिखेगा वरना क्वेश्चन दिखेगा। हम ला देते हैं क्वेश्चन क्या होता है। लो भाई, ये हम लोग देखने की बात करते, दिखाने आ गया। ईच लीफ इज कॉल्ड फोलियो। 1/4 ऑफ अ सीट, क्वार्टर। 1/8 part of a seat is called octavo. 16 part of a seat is called sexto। यानी कि ऑप्शन नंबर A का 3, B का 1, C का चौथा, D का दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 का और 71 भी आपका फिर मैजिक कॉलम आ गया। भाई मैजिक कॉलम करो वापस से, शिट, और टफ लगता है मुझे।
TIFF, ये TIFF क्या है? टैग्ड इमेज फाइल। EPS, EPS बहुत आसान है, इंसुलेटेड आपका पोस्ट स्क्रिप्ट। PS, पोस्ट स्क्रिप्ट। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन आसान है, ऑप्शन ए का दूसरा, ए का दूसरा, बी का पहला, बी का पहला, ए हो गया ऑप्शन नंबर 1। 56 क्वेश्चन नंबर था वो, सॉरी 57 था। अब हम लोग पढ़ेंगे 58 क्वेश्चन नंबर। 58 में क्या दिया हुआ है? एक सेकेंड। 58, ओके। मैच द फॉलोइंग है। रिलीफ, जो रिलीफ प्रिंटिंग है इसका हम क्या करेंगे भाई? ओके, तो रिलीफ प्रिंटिंग आपका लेटर प्रेस हो जाएगा। पेनोग्राफी, पेनोग्राफी आपका ऑफसेट हो जाएगा। स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड किसमें होता है भैया? जहाँ तक मैं जानता हूँ स्टेंसिल आपका सिलेक्शन में रहेगा, तो बचा ये हॉट फॉइल स्टैम्पिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग 3 होगा। 4 सॉल्व करते हैं आप क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 59 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रेड, वाइट, गोल्ड, ग्रीन, इनका मतलब सामने वाला क्या होगा कलर इसमें? तो चलो भाई देखते हैं इसमें क्या किसका होगा आंसर। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया आपके सामने रेड, तो रेड का कलर क्या होगा भैया? पहले वाइट पढ़ते, इसमें से ऑप्शन दिमाग लगा ना वाइट का, तो वाइट दिया है प्योरिटी, ट्रूथ, पीस, तो बी का पहला, ठीक है, यानी कि रेड, रेड आपका वाइटैलिटी एक्साइटमेंट में हो जाएगा। ओके, बी आपका सॉरी ए का तीसरा हो जाएगा, बी का पहला। तो आपका गोल्ड क्या होता है? वेल्थ, आपको ये दिखाएगा। ग्रे क्या होगा? मैच्योरिटी एंड पेशेंस दिखाएगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट 60, अलाइनमेंट, बाइंडिंग, ग्रिड, इम्पोजिशन, ये भाई इसका आंसर किस में आएगा? हम थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइंडिंग या ग्रिड किस में आता है। ग्रिड आपका आता है पेज डिजाइन में आता है, बाइंडिंग बुक में आता है, यानी बी का तीसरा, सी का दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर 2, यानी इसके अकॉर्डिंग डी का चौथा और ए का पहला। अलाइनमेंट, पेज अरेंजमेंट, बाइंडिंग बुक, ग्रिड, पेज डिजाइन, पोजीशन आपका जस्टिफाइड है, ठीक। बहुत ही आसान से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, कंप्यूटर स्क्रीन पर लोग देख के डर रहे हैं। तो FMCG प्रोडक्ट जो होता है ये रिटेल एडवर्टाइजिंग में आ जाएगा। मशीनरी जो है आपका मशीन बाद में होगी। बैंक सर्विस आपका सर्विस करने करेगा। वोटिंग वाला यानी सी वोटिंग आपका सोशल एडवर्टाइजिंग में आ जाएगा। देन मशीनरी आपका इंडस्ट्री में आ जाएगा। इसी अकॉर्डिंग ए का चौथा, ओके यार बहुत आसान था यार। ए का चौथा देखिए ऑप्शन 1, फालतू में आसान। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है क्या? नहीं, ओके। सेलेक्ट द राइट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द रिजोल्यूशंस ऑफ कैमरा इन असेंडिंग ऑर्डर। रिजोल्यूशन ऑफ कैमरा में देखने किससे कितना ज़्यादा होता है, लेकिन कम से ज़्यादा करना है, सबसे कम से सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं किसका कितना है, मतलब ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छा मेगापिक्सल। इसका है 10 से 20 मेगापिक्सल MP में लिख देता हूँ। और बेसिक SLR जो इसका है इसमें है 15 से 30। और अगला है प्रोफेशनल SLR, ये बेसिकली 20 से 60 जाता है। और मीडियम फॉर्मेट जो होता है कैमरा उसका होता है 40 से 100।
तो राइट से अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ कैमरा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा करना है, यानी कि सबसे पहले हमारा ए होगा, देन बी होगा, अंडरस्टैंड, ठीक, देन आपका होगा पर्सनल सी वाला होगा, देन आपका होगा लास्ट इलेक्ट्रो। तो हम लोग इसमें आते हैं ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, सही है। आरोही और यारी तो सेलेक्ट द राइट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ लेंस इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है भाई। इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, सेलेक्ट द राइट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ लेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे दिया है, सेलेक्ट द राइट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ लेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में ज़्यादा से कम करना है, तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं कि इसका कितना ज़्यादा एंगल होता है। तो वाइड एंगल का आपको होता है 60 से 8 पास, यानी 60 मतलब मान लेंगे 60। टेलीफोटो लेंस का होता है आपका 30 के आसपास। अल्ट्रा वाइड का आपका होता है 80 के आसपास, 80-90। फिश लेंस से होता है 180 का। सबसे ज़्यादा इसका होता है, क्या बोला गया इसने, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी 18, 80, 60, 3, यानी ए बी डी सी, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन 64, अरेंज द मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाना है, तो कौन सा स्क्वायर पे लिखा हुआ था हमें जाना पड़ेगा। ऑर्डर ड्यूरेशन सर्कुलेशन आपको याद होगा 1948, दिन आता है द फुल फॉर्म ऑफ फ्लेज्ड इंडियन एडवर्टाइजिंग 1931, देन इंडस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजर्स, ये नहीं आता है, एंड देन ये एडवर्टाइजिंग ऑफ इंडिया, ये 1945 की बात है। इसका 1952 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यार सॉरी, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर हम टिक करना चाहें तो हमें बड़े छोटा करना है। सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा 1931, जितना पुराना उतना बड़ा। तो सी ए है ना, सी ए डी, सी ए डी बी, सी ए डी बी, ओके। ये 1962 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन, a paper size as per the size of advertising media arrange from small to large। स्मॉल से लार्ज हमें यहाँ पे मिलाना है, तो सबसे छोटा कौन सा होता है और सबसे बड़ा कौन सा होता है। ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है नहीं, अगर ध्यान देंगे तो हम जान जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करना है, स्मॉल से बड़ा करना है। सबसे स्मॉल क्या होगा, नीचे पर वाला पहला हो जाएगा, ठीक। इसको ए बना देते हैं। देन दूसरा क्या होगा, दूसरा आई थिंक ये बी होगा, दूसरा। देन तीसरा कौन होगा, तीसरा का आई थिंक ये होगा, और चौथा का ये होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी ए डी सी, सी बी ए डी, सी बी ए डी, ए और डी, सी बी ए डी, ये ऑप्शन नंबर 3 टिक किया। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है सेट अप द वेरियस डेवलपमेंट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न। ठीक है, वे अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? when two methods of mechanical typesetting were invented at the end of 19th century, monotype system, linotype system, DTP क्या हुआ? desktop publishing, तीसरा पिन होल सेटिंग, हाई इंटेंसिटी लाइट फ्लैशेस थ्रू, और ट्रांसपेरेंट बाई इमेजेस विच स्पैनिंग अर्थ, गुडनबर्ग मोबाइल टाइप सिस्टम। ओके, अब इसको में क्या करना है? अरेंज करना है। कैसे? सबसे पूरे से लेकर सबसे नए तक। Oh my god, as per the size. Okay. इसका आंसर क्या होगा? मेरा टाइम का सोचने में। ओके, तो सेटअप द वेरियस डेवलपमेंट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न, यानी सारे पुराने समय से मॉडर्न करना है। तो सबसे पुराने इसमें कौन सा है? आई थिंक गुटेनबर्ग वाला सबसे पुराना है, पहला इसे कर देंगे। एंड देन पुराना कौन सा है? पुराना आई थिंक लिनोटाइप वाला मुझे पुराना लग रहा है, लिनोटाइप ये वाला। दूसरा हो जाएगा, देन तीसरा फोटो सेटिंग वाला, ये फोटो सेटिंग सारे इंडस्ट्री हो जाएगा। चौथा ये हो जाएगा सबसे पुराना ये है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? DACB दिया है, ये ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर द फीचर ऑफ CorelDRAW सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले होगा क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, पहला का, देन फिर ऑब्जेक्ट दूसरा का, देन हैंडलिंग टेस्ट तीसरा का, देन ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, देन प्रिंट डॉक्यूमेंट पांचवा ये। ठीक, यानी CAEBD यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर द फॉलोइंग लोगो एज पर साइज इन एप्लीकेशन ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। हमें सब कुछ साइज से अरेंज करना है। तो दिन सबसे पहले आई थिंक सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा? सबसे स्मॉलेस्ट होगा बिजनेस कार्ड, इस पर यानी पहला ये होगा। देन उसके बाद क्या था? कैप आ जाएगा थोड़ा बड़ा, दूसरा, देन ट्रांसपोर्ट वैन आपका जाएगा, देन चौथा होर्डिंग, यानी कि BACD ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगला क्वेश्चन 69। अरेंज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सचर एज पर देयर साइज। सो पहला ऑप्शन है, इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे छोटे से बड़ा हमें करना है, सबसे छोटे से बड़ा, सबसे कम छोटा सबसे कौन सा होगा उसके बाद? तो सबसे छोटा होगा टेक्सचर ऑफ वायरस, ये पहला होगा भाई, क्योंकि भाई इसे हम कुछ भी दे सकते हैं। देन दूसरा होगा मैक्रो टेक्सचर्स ऑफ लीफिन्स, दूसरा ये हो सकता है। देन तीसरा को क्या होगा? मोज़ेक टाइल्स होगा। देन मोन होगा। हमें ये करना है, सीक्वेंस अरेंज करना है। तो छोटे से बड़ा, यानी DABC ऑप्शन। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 पे। 70 सॉल्व है। एक मिनट में कौन सॉल्व किया? ये सॉल्व किया, 70 सॉल्व नहीं किया। ओके, अगला क्वेश्चन, अरेंज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेआउट प्रोसेस फ्रॉम आइडिएशन टू फिनिशिंग। आइडिएशन टू फिनिशिंग लाना क्या होगा? तो सबसे पहले हम थंबनेल बनाते हैं, ठीक, देन रफ लेआउट तैयार करते हैं, देन कॉम्प्रिहेंसिव, देन डिजिटल लेआउट, यानी कि BD,
BDCA ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन 71, ये भैया दिया मैच द कॉल फॉलोइंग। सबसे पहले दिया 200 मिलीमीटर, 200 mm का क्या होगा, 200 मिलीमीटर सॉरी बोला 200 mm, तो 200 mm क्या होगा, हम लोग लैंडस्केप में यूज़ करते हैं। 100 mm हम लोग यूज़ करते हैं पोर्ट्रेट में। लेना था 600 mm, 600 mm ज़्यादा व्यू यानी कि वाइल्ड लाइफ। 35 जनरल, जनरल व्यू का 35 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग से क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए का भी, इसका भी कुछ चौथा, सी का पहला, डी ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन 71 से 2 चलते हैं। ओके, इसमें हमें देखने वाला लाइट के बारे में ना, तो एवरेज डे लाइट में कितना होता है आपका इसमें केल्विन, तो एवरेज लाइट में आपका होता है 5800, कुछ सही दिया है। कैंडल लाइट में कितना होता है, कैंडल लाइट में होता है 1930 केल्विन। और टंगस्टन में फ्रूट लैंप होता है उसमें कितना होता है, उसमें होता है 3200 होता है। और ये जो बचा इसका ये ठीक, यानी कि ए का 1, बी का सी तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर सी तीसरा। अगला क्वेश्चन 73। ओके, फुल फॉर्म हमारे सामने दिया गया है। फुल फॉर्म हमें देखना है, फुल फॉर्म क्या है भाई, ये दिया है RAMCCD एंड देन आपका दिया हुआ है ASC एंड DPI। इसका क्या हम करते हैं, रैम क्या होता है बेसिकली, मेरी ये इमेज एडिटिंग परफॉर्मेंस देखता है। अब आता है CCD, ये इमेज सेंसर होता है, तो इमेज सेंसर ये कर देंगे। देन ASC बेसिकली ये फिल्म का देखता है, क्वालिटी को चेक करता है। ASC क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ फिल्म स्पीड। बचा DPI, मेजर रिजोल्यूशन पे, DPI रिजोल्यूशन देखता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर होगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा, यानी ऑप्शन तीसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन 74। ये भी मेजर कॉलम है भाई, सारा मेजर कॉलम ही आ रहा है आंसर में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि इसका आंसर हमें क्या होता है, क्या सही हो सकता है। जियोग्राफिकल रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग, स्टेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, ऑडियंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। जियोग्राफिकल आपका होगा नेशनल, एंड देन रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग आपका होगा रिस्पॉन्स यानी कि डायरेक्ट एक्शंस। स्टेज ऑफ एडवर्टाइजिंग, स्टेज बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी से इंटरसरी होता है, प्राइमरी हो गया, ऑडियंस से कंज्यूमर हो जाता है। एंड आपके अकॉर्डिंग ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा, यानी कि डी का तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर 3 ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 74 हो गया। ओके 74 आई थिंक हो गया, 75 देख रहे हैं हम। अगला सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है। ओ माय गॉड, बहुत मुश्किल के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, पूरा एनर्जी मेरा डाउन हो गया इतना। जब मैं स्टार्टिंग किया था तो बहुत सही था। ओके, अरेंज द टेक्निक्स ऑफ विजुअलाइजेशंस इन करेक्ट ऑर्डर, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लोकेटिंग द प्रॉब्लम, रफ लेआउट, फ्रॉम प्रूफ एलिमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम लोकेट करते हैं, यानी ये होगा लोकेटिंग प्रॉब्लम। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूफ, उसके अंदर इसी अकॉर्डिंग प्रूफ रेडी करेंगे, यानी कि डी वाला। दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तीसरा, दिन चौथा हम क्या करेंगे, रफ लेआउट तैयार करेंगे, देन फाइनल लेआउट, यानी BDACE, यानी ऑप्शन नंबर ए दूसरा सही है। ओके, अगला क्वेश्चन कोई ख़त्म, द एंड। सो फाइनली हमने सॉल्व कर लिया 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर। ऐसे भी और एक बार आपको अगर देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिस्टर कलाकार BHU। और मैं हर साल तैयारी कराता हूँ अप्लाइड आर्ट्स का, जहाँ मैं प्रीवियस पेपर सॉल्व कराता हूँ, एंड देन सिलेबस हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो बेसिकली 3 महीने का क्रैश कोर्स चलता है, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहोगे तो इनसे ज्वाइन कर सकते हो आप। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7905245552।
ठीक. Again, thank you so much for watching this video. Please do share this video to all the students who are preparing for CUT entrance exam applied arts. Thank you so much. Bye bye.